हरियाणा में कोरोना मरीज लगातार महामारी को हरा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 11,520 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 6,498 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,844 लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कुल 178 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार ने रोक लगाने का मन बना लिया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट अस्पताल संचालक कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर उनके साथ लूटमारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इलाज के रेट तय करने संबंधी जल्दी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव करीब एक सप्ताह के लिए और टल सकता है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार में बेटे और बेटी दोनों की शादियां हैं, इसलिए हाईकमान नए अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला सुभाष बराला के परिवार में विवाह समारोह के बाद ले सकता है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 30 जून के बाद यानी जुलाई के पहले हफ्ते में किसी भी समय हो सकता है। चीन को हरियाणा से एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। हरियाणा सरकार अब चीनी कंपनी इको ग्रीन से भी करार रद्द करने का दबाव बढ़ा रहा है। इको ग्रीन कंपनी ने हरियाणा के दो बड़े शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम में घर घर कूड़ा एकत्रित करने के अलावा वैज्ञानिक ढंग से कूड़ा निस्तारण करने का ठेका लिया हुआ है। इससे पहले 2 बिजली संयंत्रों के निर्माण के लिए भी चीन की कंपनियों से हुए समझौते को रद्द कर दिया गया था। हरियाणा की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ी खबर है। अब किसी भी सेमेस्टर में परीक्षा नहीं होगी। अंतिम वर्ष के छात्र भी अन्य सेमेस्टर के छात्रों की तर्ज पर औसत अंकों के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस शिक्षा और निजी छात्रों पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। बुधवार को सेना प्रमुख एमएम नरवणे पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने गलवान वैली में शहीद हुए 20 सैनिकों का सम्मान किया। सेना प्रमुख नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर उन जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया जिन्होंने चीन सेना का डटकर मुकाबला किया था। आपको बता दें कि मंगलवार से ही सेना प्रमुख लद्दाख के दौरे पर हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी को मात देने वाली वैक्सीन अभी दुनिया में नहीं बनी है, लेकिन मंगलवार को योग गुरु रामदेव की संस्था पतंजलि ने इसकी दवाई बनाने का दावा किया और कोरोनिल को लॉन्च कर दिया। हालांकि अभी आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी है और पूरी जानकारी मांगी है। अब जानकारी है कि पतंजलि की इस दवाई को कोरोना वायरस से पीड़ित किसी गंभीर मरीज पर नहीं परखा गया है। सिर्फ उन लोगों पर टेस्ट किया गया जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 18 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह गति ऐसे ही जारी रही तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए को भी पार कर सकते हैं। बुधवार को डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यह लगातार 18वां दिन है जब डीजल के भाव बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी के बाद बुधवार को देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इस दौरान सड़कों पर निकले लोग खुद को भीगने से बचते नजर आए। मालूम हो कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के बाद एक तरफ जहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर काफी बहस तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की तादाद भी अब कम नहीं है जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। बीआर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने सुशांत सुसाइड मामले में अब सीबीआई जांच की मांग की है। रूपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए जिसमें उन्होंने #CBI फॉर सुशांत लिखा है।